दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक माथुर बिखेड़ा। जिस प्रकार लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी आंगनबाड़ी वर्कर, कभी आशा वर्कर, जिस प्रकार सभी को अब किसान का पेपर, जिस प्रकार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक किया गया था, उनके बच्चों को, जो बेरोजगार युवा छात्रों को भी सड़कों पर बुला दिया गया है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है आखिर में। जिस प्रकार आंगनबाड़ी वर्कर महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, हम आपको ये लाइव तस्वीरें हिसार के लघु सिंचाई वाले से दिखा रहे हैं। बस वो आते रहेंगे। हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की प्रधान मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। मैम, क्या पूरा मामला है, क्यों धरने पर? ऐसा है कि हमारा 22 जुलाई से जो हमारी विभाग की मंत्री है कमलेश डांडा, उसके निवास पे 22 जुलाई से धरना चला हुआ है और हम अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना धरे हुए हैं वहाँ पे। और हमारी मांगे है, जो हमारे ऊपर पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने का दबाव डाल रही है सीडीपीओ पीओ सरकार, हम वो नहीं करना चाहते। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सरकारी का कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तो हम ऑनलाइन काम करने नहीं करेंगे, कलम छोड़ के बैठे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे। किस किस तरीके के काम आपसे करवाए जाते हैं? हमारे से सभी काम करवाए जाते हैं। कोई भी सर्वे हो, हमारी जो शुरू में 6 मांगे थी ना विभाग की, वो तो हमारी खत्म होगी, जो 6 सेवाएं थी। और अलग से हमारे ऊपर बोझ डाला जा रहा है, कभी किसी चीज़ का सर्वे, कभी पोर्टो का सर्वे, कभी बीएलओ में ड्यूटी, कभी कोरोना में ड्यूटी, कभी किसी में ड्यूटी। कोई भी सर्वे आता है दूसरे विभागों का हमारे से करवाते हैं। जैसे अब ट्रिपल पीपी का आया था ऑनलाइन काम, वो पहले टीचरों के पास गया, टीचरों ने मना कर दिया, फिर वो सक्षम विभाग के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया। अब हमारी वर्करों पर दबाव डाला जा रहा है कि वर्कर इसको अपना OTP नंबर दे और इसको डाउनलोड करें। हम नहीं करेंगे इसको। आज ज्ञापन आप किसको सौंपने वाले हैं? हम डीसी के माध्यम से हमारी जो विभाग की मंत्री है कमलेश डांडा, उसको सौंपना चाहते हैं। और हमारी मांगे है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो हमारी 2 बहनों पे कैथड़ में मुकदमा दर्ज करा है झूठा, वो वापस हो, उसको रद्द किया जाए। नहीं तो हमें अनिश्चितकालीन धरना यहाँ भी रखेंगे सभी जिलों पे। और हमारी मांग है, जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता तो हमें DC रेट दिया जाए। और जो ये सुपरवाइजर हैं, सबसे ज़्यादा शोषण वर्कर का यही करती है, ये हमारे ऊपर ज़्यादा वो करती है। इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। जब ये 15 दिन से बैठी है धरने पे, प्रशासन ने इनको मतलब आश्वासन दिया, इनको शाबाशी दे के उठा दिया। और हम जबकि 22 जुलाई से बैठे हैं, हमारे को कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं। और हमारी जब हम धरने पर बैठते हैं तो मानदेय काट लिया जाता है। जब ये काम छोड़ के बैठी हैं सुपरवाइजर है, तो इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? इनका काम क्यों नहीं, इनका तनख्वाह क्यों नहीं काटी? हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि सुपरवाइजरों पर एक्शन लिया जाए। CDPO सुपरवाइजर जो है, उनसे हम CDPO से पूछना चाहते हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो हमें 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए नहीं, उसका कारण ये है कि जो हमसे पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करवाया जा है नहीं, तो हम एक समाज सेविका के हिसाब से हैं। हमें मानदेय मिल रहा है 11,811 रुपये। उसमें हम घर खर्च भी चलाती हैं, आंगनवाड़ी सेंटर का किराया भी देती हैं, इधर उधर के बाहर जाने आने का किराया भी देती हैं, रजिस्टर लेती हैं, वो भी हमारी जेब से लेती हैं। दूसरी बात यह, हमने जो मंत्री के आवास पर धरना चला, मंत्री से बातचीत की, उसने हमारे से कोई भी संतोषजनक बात नहीं की। उसने हमें अच्छे से कोई सी कोऑपरेट नहीं किया, और ना ही हमारे धरने को ऐसा कहा कि भाई तुम उठा लो, ये मांग पूरी करेंगे, वो करेंगे। हम उनके बातचीत के रवैये से असंतुष्ट है, इसलिए हमारा धरना जारी रहेगा। दूसरी बात, जो 15 दिन 10 दिन सुपरवाइजर रो उठ कर चली गई, 50,000 रुपये लेने वाली सुपरवाइजर को तो बातचीत करके उठा दिया। लेकिन हमारे पास जो 11,800 रुपये में घर भी चलाती हैं, बच्चे भी पालती हैं, और दूर दूर से किराया भर के अपने यहाँ भी आती हैं, और समाज सेवा के तौर पर लगाया गया था, वो समाज सेवा तो खत्म कर दी गई। सभी विभागीय काम हमसे लिए जाते। कोई भी सरकार का मूल काम होता है तो वो बोल देते हैं कि आंगनवाड़ी वाली के पास चले जाओ, जन्म मृत्यु रिकॉर्ड से ले लो, BLO की ड्यूटी ले लो, कोरोना काल की ड्यूटी ले लो, टीकाकरण ले लो,
प्रेग्नेंट वाली लैक्टेटिंग वाली सेवाएं ले लो। अरे वो ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं लिया जाता, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? 11,811 रुपये मानदे, जिसमें से 8,000 तो हमें राज्य सरकार देती है और 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और फिर हमने 2018 में हमारे साथ बातचीत करके समझौता किया था सरकार ने, 750 तो हेल्पर को देने का किया था और 1,500 रुपये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देने का मानदेय दिया था। लेकिन उनकी घोषणा की गई है, वो हमारा अब तक लागू नहीं किया गया, ना दिया। एक बार मंत्री जी ने अपने मन की बात की, मन की बात में हमसे कहा कि मैं तुम्हें दिवाली पर 1,500 रुपये का तोहफा देना चाहता हूँ, लेकिन वो तोहफा अखबारों तक ही सीमित रह गया, हमारी जेब तक कुछ नहीं आया। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जब तक हमारी बहनों पर लिए हुए केस रद्द नहीं किए जाएंगे और हमारी मांगों को सुचारू रूप से नहीं लिया जाएगा, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती तब तक हमें एक डीसी रेट वाला न्यूनतम वेतन दिया जाए, यही हमारी एक मांग है। मुख्य मांग है हमारी बहनों पर जो झूठे मुकदमे हुए नहीं वो वापस लिए जाए, अन्यथा हमारा पूरा ऑल इंडिया में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। जो 2 अधिकारियों पर जो मुकदमे किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, क्या कारण? वो मैम ये कारण ये है कि धरना प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार होता है। जब हम 15 दिन से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सुपरवाइजर मैडम को हमारा सपोर्ट करना चाहिए, हमारा मिलकर। वो अगर वहाँ पर आती है और कहती है कि यहाँ से खड़े हो, मैं अपनी वर्करों को धरने में नहीं बैठने दूंगी, तो इसलिए मैम वहाँ पर वर्कर को और सुपरवाइजर को लेकर जो कहा सुनी हुई है, तो सुपरवाइजर मैडम ने जाकर झूठा आरोप आंगनवाड़ी वर्कर पर डाला है। हमारी मांग ये है मैम, अगर हम समाज सेवी हैं तो हमसे समाज सेवी वाला ही काम लिया जाए। अगर हमसे सरकार कर्मचारी वाला काम लेना चाहती है तो हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा दे। हाँ जी मैम, आपका क्या कहना है? मेरा यो कहना है, जब हमें हमारी मांगा खातिर धरना कर रहे हैं तो हमारी सुपरवाइजर का हमारे धरने मान का कोई अधिकार नहीं है। जब वो बाणा ने न्यू कहा कि आप किसने भेजे हो, तो उसने एक अधिकारी का नाम लिया, अगर मैं पीओ मैडम ने भेजी हूँ। हमारी प्रधान ने सिर्फ ये कहा कि आप हमारा धरना मत चले जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। ये सिर्फ कहा था कि हमारी जो उस सुपरवाइजर की जो सर्कल की जो बैठी थी आंगनवाड़ी बहनें, उनको उनने टॉर्चर किया और ये कहा कि मैं मैं देख लूंगी सुपरवाइजर ने। और इस धरने के माध्यम से मेरी मांग है, उस सुपरवाइजर का ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। और उल्टे मारी माना जो सरकार ने नहीं सिर्फ हम तो सीधे कहेंगे सिट्टू वाले ने, और यह सर्व कर्मचारी जो संघ है उनने साथ मिलके उसको मारी प्रधान को सिर्फ मानसिक टॉर्चर देने खातिर मुकदमा दर्ज करवाया है। वो बिल्कुल निराधार है। और जो कत्थल की पीओ ने हमारी पीओ के पास लेटर भेजा है वो निराधार है, वो एक तरफा है। जो कैथल की पीओ मैडम थी वो हमारी बाणा का बीच में नहीं आई, उनने हमारे प्रधाना से नहीं पूछा अब क्या तारा रोड़ा होया है। वहाँ पुलिस प्रशासन भी था और नहीं पूछा, एक तरफी कार्रवाई जो करी है हम उसकी घोर निंदा करा। और जो हमारे कर्मचारियों पर जो इन हमारे प्रधाना पर मुकदमे करे हैं वह बिल्कुल निराधार है, उनको निरस्त करना चाहिए सरकार ने। नहीं तो हमारी बाण या दिन और रात यही बैठी रहेंगी, नहीं उठेंगी। और हमने हमारी प्रधान पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। वो 30 साल से हमारी प्रधान है, आज अलग उसकी कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं है। ये एक सोची समझी चाल है। ये एक सोची समझी चाल है। इस प्रकार मोदी सरकार कहती है कि देश बचाओ बेटी बचाओ देश बचाओ, आज महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा है। बेटियां तो आज देख लो आपके सामने रोड पे बैठी हैं। मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं ये झूठे जो डायलॉग हैं ये छोड़ना बंद करें, और बेटियों की अगर सही में उनको जो है चिंता तो बेटियों के पास आके पूछो। मन की बात कह के भी उसने 1500 रुपये नहीं दिए, उनको भी खा गया और 750 हेल्परों के खा गया, तो अब वो क्या देगा?
देश के प्रधानमंत्री की मान लो कोई जुबान की कोई कीमत नहीं है इस देश में, जिन्होंने हमारे इतनी बड़ी सभा में बैठ के 1500 रुपए का ऐलान किया था, वो आज अपनी जुबान से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों को, बहनों को हम तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उनसे पूछें कि 11,000 में क्या गुजारा होगा। 11,000 तो इनका एक दिन में मान लो कहीं खाना खाने बैठ गए तो वही खर्चा हो जाता है। मैम सुनीता पात्र जी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो कहना चाहूंगा जी, हर किसी की जुबान पर है मोदी सरकार, घटिया सरकार। हाँ, मोदी जी कहा है बोला कि नारा लगाया बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मैं मोदी से कहना चाहूंगी, मोदी साहब जी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। आपने कह तो दिया, लेकिन आज हमारी माँ बहन, हमारी बेटी, हमारे नौजवान छात्र, हमारे सारे दिन रोड पे बिठा दिए, सारा का भविष्य तने अंधेरे में डुबो दिया तने। तो किसी वर्ग का भी कौन इतना, सारे तबके के आदमी तने डुबो दिए तने। तो किसी किसान का नहीं, किसी मजदूर का नहीं, किसी छोटे व्यापारी का नहीं, तो है सिर्फ एक उद्योगपति पूंजीपतिया का। अडानी और अंबानी की गोदी में जाकर बैठ गया तने। नूसरम को नहीं, इतनी जनता जो तने वोट देगा तो हमारे प्रधानमंत्री